हेलो माय छोटू एंड छुटकीज़, इट्स योर सिस्टर दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 11 का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 10 तक तो पूरा कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट 3 की बारी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुमूर्ति दृष्टि। तो बहुमूर्ति दृष्टि बनाने के लिए हम लोगों को 3 पट्टी दर्पण का चाहिए, मतलब शीशा का चाहिए, जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा हो, और फेविकॉल चाहिए, और बेलनाकार डब्बा, रंगीन चूड़ी का टुकड़ा, पारदर्शी प्लास्टिक और कांच का वृत्ताकार मतलब गोल प्लेट चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों कांच है इसको हम लोग सेलो टेप की मदद से चिपका लेंगे, जिससे कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म तैयार हो जाए। अब इसके ऊपर हम लोग मोटा गत्ता को अच्छी तरीके से चढ़ा देंगे, जिससे कि आपका कांच का जो प्रिज्म तैयार हुआ है वह ना हिले। अब हम लोग क्या करेंगे, पारदर्शी जो पन्नी हम लोगों ने लिया है उसमें हम लोग कांच का जो चूड़ी का टुकड़ा है उसे डाल देंगे। अगर कांच का चूड़ी का टुकड़ा ना हो तो हम लोग उसके बदले प्लास्टिक का मोती का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे डालने के बाद उसके ऊपर गोल कांच का टुकड़ा को अच्छी तरीके से सेलो टेप की मदद से चिपका देंगे, या फेविकॉल की मदद से चिपकाने के बाद उस प्रिज्म से जब हम लोग देखेंगे तो वह हम लोगों को अलग अलग तरह का डिज़ाइन नजर आएगा। उसे हम लोग कहते हैं बहुमूर्ति दर्शी। अब हम लोगों को इंसान की आँखों की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इंसान का जो आँख होता है उसका आकार कैसा होता है, तो लगभग गोलाकार होता है। इंसान के आँख का जो बाहरी भाग होता है जो उजला कलर का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्क्लेरा कहा जाता है, जो हमारे आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। और आँखों का जो सफ़ेद वाला भाग है जो पारदर्शी उभरा हुआ हिस्सा, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद हम लोगों के आँखों में कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का मांसनुमा संरचना होता है, उससे हम लोग परितारिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए परितारिका हम लोगों को दिख रहा है। परितारिका में एक छोटा ऐसा द्वार होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। अब परितारिका का काम क्या है, तो पहला काम है पुतली के आकार का नियंत्रण। पुतली में अगर ज़्यादा लाइट जाए तो वह बड़ा होगा, कम लाइट जाए तो वह छोटा हो जाता है। और दूसरा काम क्या है, सभी के आँखों का कलर अलग अलग होता है, तो आँखों का रंगों का नियंत्रण भी कौन करता है, परितारिका। और तीसरा काम है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण, कि कितना लाइट जाएगा, कितना कम लाइट जाएगा, वो सारा भी परितारिका ही देखता है। अब हम लोगों का जो पुतली है उसके पीछे का एक अंग होता है जो बीच से मोटा होता है और किनारे से पतला होता है। और इसका काम क्या होता है, आँखों के दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब को तैयार करना, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। अब लेंस पे जो हम लोगों का वस्तु का जो प्रतिबिंब तैयार हो रहा है, तो वो हम लोगों के ब्रेन तक कैसे जाता है वो हम लोग देखेंगे। हमारा जो दृष्टिपटल है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब तैयार होता है, वहाँ पे बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जहाँ पे संवेदना उत्पन्न होता है। संवेदना उत्पन्न होने के बाद संवेदना दृक् तंत्रिका से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुँच जाती है। अब जो तंत्रिका कोशिका है वो 2 तरह की होती है, एक होती है शंकु, एक होता है शलाकाएं। शंकु कोशिका की संख्या कम होती है और शलाकाएं कोशिका की संख्या अधिक होती है। जब बहुत ज़्यादा लाइट रहता है तो वहाँ पे शंकु कोशिका काम करती है, जहाँ पे बहुत कम लाइट रहता है वहाँ पे शलाकाएं कोशिका काम करती है। और रंग जो हम लोग पहचानते हैं वो भी शंकु कोशिका के कारण ही हम लोग पहचानते हैं। अब ये जो शंकु कोशिका है और शलाकाएं कोशिका है, ये दृढ़ तंत्रिका और दृष्टिपटल के बीच वाला जो जगह है वहाँ पे नहीं पाई जाती है। अब आँखों की देखभाल, तो हम लोग आँखों का देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है वह भी हमारे आँखों के लिए हानिकारक है, और बहुत कम लाइट भी हमारे आँखों के लिए हानिकारक होती है। और जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने का जो भी बुक हो या कॉपी, उसे हम लोगों को आँखों में बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं लाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए। आँखों को नहीं रगड़ना चाहिए, जब गंदगी चल जाए तो आँखों को नहीं रगड़े, उसे पानी से धो ले। अगर फिर भी अगर ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाके आँखों को दिखा लें। अब हम लोग आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन ए किस में पाया जाएगा, तो गाजर में, दूध में, अंडा में, पालक में, फिर जो पीला फल होता है जैसे पपीता हो गया, और फूलगोभी में पाया जाता है आपका विटामिन ए। तो ये सारा जो सब्जी है, फल है, ये हम लोगों के आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है।
अब आपके बुक में एक शब्द दिया हुआ है दृष्टि निषाक्त। दृष्टि निषाक्त का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आँखों की रोशनी जन्म के समय या तो फिर जन्म के बाद किसी भी दुर्घटना में खो दी हो, और वह अपने आस पड़ोस के सब वस्तुओं को कैसे महसूस करता है, तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा। हम लोगों को पता है कि ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती है। चमड़ा, आँख, नाक, जीभ, ये सारा क्या हो गया? हम लोगों का ज्ञानेंद्रिय हो गया। तो अब दृष्टि निषाक्त व्यक्ति जो है, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 तरह का संसाधन होता है। एक होता है अप्रकाशिक और एक होता है प्रकाशिक। तो अप्रकाशिक किसे कहेंगे? तो ऐसा साधन जो जैसे ब्रेल स्लेट हो गया, ब्रेल लिपिक युक्त कागज़ हो गया, जिसके ऊपर क्या होता है, ऊंचा ऊंचा करके छेद किया हुआ रहता है, जिसकी मदद से जो अंधे व्यक्ति रहते हैं वह उसे पढ़ते, या दृष्टि निषाक्त व्यक्ति उसे पढ़ते। फिर प्रकाशित साधन क्या हो गया? जैसे चश्मा हो गया, लेंस हो गया, ये सारा क्या हो गया? प्रकाशिक साधन हो गया। अब ब्रेल पद्धति किसने बनाया था? तो लुई ब्रेल, जो कि खुद एक दृष्टि निषाक्त व्यक्ति थे, वो 1821 में ब्रेल पद्धति को बनाए थे, जिसमें 63 बिंदुकित पैटर्न बना हुआ था, और इसे 1932 में सभी ने अपनाया था। अब ब्रेल लिपि कहते हैं किसको हैं? तो एक ऐसी पद्धति जिसमें 63 बिंदु युक्त पैटर्न की सहायता से दृष्टि निषाक्त लोगों को पढ़ाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। आप लोग यहाँ तक पढ़ के कंप्लीट कीजिए, और क्वेश्चन आंसर मैं जल्द अपलोड कर दूँगी।